नमस्कार दर्शकों, मैं गुरविंदर कौर, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोअर रूपनगर में स्थित सोशल वेलफेयर का दफ्तर जो है यहाँ पे। इस ऑफिस में एक खास मकसद से आज मुझे बुलाया गया है ताकि एक बहुत बड़ी जो बात है आपसे शेयर करनी है। वो बात ऐसी है कि अक्सर आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन, जिनके बारे में कई लोगों के ख्यालात ऐसे हैं कि सीनियर सिटीजन जो हैं वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सीनियर सिटीजन मीन्स कि 60 ईयर्स अबव, जो 60 साल के ऊपर हो जाता है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। जब 60 ईयर्स हो जाते हैं तो हर ऑफिस, हर जॉब जो है उन्हें पेंशनर घोषित कर देती है कि ये अब इनको पेंशनर बना दिया जाए। ये है सीनियर सिटीजन एल्डरली पर्सन कमेटी। मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन इस पे एक फोकस करें। अहाता ए वकार ए डे केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर, लोअर रूपनगर, जम्मू। दर्शकों, इस नाम से ये सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। इस सेंटर में कौन कौन सी फैसिलिटी मौजूद है, इस सेंटर में कैसे जो सीनियर सिटीजन है यहाँ आते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ऐसी ही कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण जो आप तक पहुँचानी जानी चाहिए, जो तो मैं इनसे खास बातचीत करूँगी। यहाँ मौजूद है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ खास बातें कि ये जो सीनियर सिटीजन का ये जो आपने सेंटर यहाँ बनाया है, ये किस मकसद से और कब से स्टार्ट है, और यहाँ पे कौन कौन से लोग जो है इस सेंटर का बेनिफिट ले रहे हैं? मैडम, ऐसा है, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं कि आप यहाँ आए और हमारे साथ बातचीत हो रही है। ये सेंटर अक्टूबर 2019 में खुला था, जिसको हमारी रिस्पेक्टेबल जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल मैडम हैं, उन्होंने ये खुलवाया था विद द कोलैबोरेशन। ये हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको लुक आफ्टर करता है। और यहाँ हमारे इस वक्त कोई 200 के आसपास मेंबर हैं। 50 मेंबर तो डेली आते हैं। और यहाँ हमारे पास जो अभी मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड लेता हूँ कि यहाँ 2 AC कमरे हैं हमारे पास, एक डॉक्टर्स रूम है, किचन है, हमारे पास RO है, हमारे पास इन्वर्टर है, मतलब फैसिलिटी हैं। हमें कुछ लेटेस्ट जो हमारी डिमांड्स, थोड़ी हमने कंप्यूटर लिया हुआ है, हमने प्रिंटर लिया हुआ है, सब हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू ही मिलता है। अब हमारा यह है कि हमने थोड़े दिन पहले हमने ये बैडमिंटन गेम शुरू की इंडोर गेम्स में, और हम बाहर ही खेलते हैं। और यहाँ पे हमने अपने ऑनरेबल कॉर्पोरेटर को भी बुलाया, मैडम तृप्ता देवी को, कि उसको लेटर वेटर दिया, तो उन्होंने वो हमारा फॉरवर्ड कर दिया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज़ को। और हमने उनको बोला था कि हमारे यहाँ 4-6 बेंच लगवा दो और एक ओपन जिम भी लगा दो बाहर, सो दैट कि हमारे कुछ बंदे वहाँ एक्सरसाइज वगैरह करें। तो दैट इज़ इन पाइपलाइन ओनली। अभी तक तो हमें वहाँ से कुछ मतलब पता नहीं चला कि कहाँ। जब भी कहते हैं जब फंड्स अवेलेबल होंगे, तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि फंड्स अवेलेबल। ये जो आपका बहुत बड़ा अच्छा कार्य है, ये जो आप कर रहे हैं, और आपने ये सेंटर ओपन किया है 2018, आपने बताया 2019 में ये आपने स्टार्ट किया। अभी तक जो यहाँ पे एंट्री किसी ने लेनी हो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या कुछ है? जी, इसमें 60+ चाहिए एज ए सीनियर सिटीजन, एज कोई बार नहीं है। बाकी ये फ्री ऑफ कास्ट है, जो हम थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं, जो हम चाय वाय पीने के खर्चा वार्चा, अदरवाइज़ कोई नहीं है। और एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो चाहिए, और उस पर हम उसको एंटरटेन करते हैं। ये 24 हॉर्स होता है या आप कितना? डे, इट इज़ डे, इसका नाम ही है, इसका नॉमेनक्लेचर डे केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जब हम बोलते हैं, एक रिटर्न में बोलते हैं, रिटर्न में लिखा हुआ बोलते हैं, कई लोगों को लगता है कि क्या, फिर भी थोड़ा सा जम्बलिंग हो जाती है, कुछ ऐसे डाउट्स रह जाते हैं। तो ये क्लियर है यहाँ पे दिन के टाइम पे, जैसे किसी का अपने घर में, मैंने अक्सर अपने बुजुर्गों से ये सुना हुआ है, मेरे नाना जी जो थे वो पुलिस से रिटायर्ड थे, तो हम जब उनके पास ऐसे किसी काम के लिए मिलने के लिए भी जाते थे ना, तो उनको लगता था कि ये मेरे पास बैठ जाए और 1 घंटा मेरी बातें सुन ले। मतलब इतनी बातें उनके मन में होती थी, मैं फील करती थी उस चीज़ को कि उनके मन में इतनी बातें कि वो बताना चाहते हैं। वो जो काफ़ी उन्होंने जॉब करी, मतलब 31 साल उन्होंने नौकरी करी थी, जॉब करी थी, 31 ईयर्स बहुत होता है वो अरसा।
तो उन्होंने जो जॉब करी थी उस फीलिंग को मैं समझती थी, और आज भी मैं यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन इनके बीच में आई हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कई बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग नहीं कर सकते आम किसी के साथ, अपने ही हम उम्र के साथ एक अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो पहले इस सेंटर से नहीं जुड़े थे, और इस सेंटर से जुड़ने के बाद उनको आपने काफ़ी देखा होगा कि उनके अंदर काफ़ी चेंजिंग आई होगी। बिल्कुल मैम, जब हम नए आए, जब 19 अक्टूबर को खुला तो 2-3 बंदे फर्स्ट डे को आए, उसमें मैं थे, हमारे ये पवन कुमार जी थे, और 3-4 बंदे आए। ऐसे आते आते अब हम 200 हैं। तो योगा रूम है हमारे पास, हम योगा करते हैं, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, चेस खेलते हैं, बर्थडे मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये नहीं, हम आई विल नॉट से कि हम यहाँ हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ओनली जेंट्स, लेडीज़ भी हैं मैडम। इसमें ये प्रॉब्लम आई कि जब कोरोना आया तो लेडीज़ ने आना बंद कर दिया। जी। और इस वक्त लेडीज़ आती हैं, 2-4 आती हैं, लेकिन लेडीज़ की स्ट्रेंथ कम है, इसलिए अब हमने इनको बोला कि हम एक लेडीज़ के लिए अकोमोडेशन ये थोड़ी सी ज़्यादा दे दो, और हमें एक वाईफाई दे दो, और हमें ये जिम दे दो, थोड़ा सा मतलब हमारी डिमांड्स तो दिन टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से सबको अपनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आज वाईफाई, आज ऑनलाइन का ज़माना है, तो सबको चाहिए, और मोबाइल तो सबके पास है, सीनियर सिटीजन सबके पास है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि वुमेन्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। तो इस न्यूज़ के बाद, मेरी इस खबर के बाद, मैं उम्मीद करती हूँ कि सीनियर सिटीजन जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आएंगी और अपना यहाँ पे नाम दर्ज करवाएंगी। तो अभी मैं बात करूँगी यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन की लेन में बैठे हुए सभी, तो इनमें से जो बात करना चाहे वो बताएं। कि सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं नीरज शर्मा हूँ जी। आप रिटायर्ड हैं? हाँ जी, 1 साल हो गया मेरे को रिटायर हुए एज AW फ्रॉम PDD। तो बड़ी देर के बाद पता चला जी हमें, एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू से यू कि अभी 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी टाइम पास होता है, मतलब सेकंड होम मिल गया है हमें यहाँ पे। गेम्स इंडोर्स भी हैं, म्यूज़िक भी है, हारमोनियम है, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, किचन है हमारे पास, तो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। कभी हम आपको भी इनवाइट करेंगे इसके लिए। सिंगर्स हैं हमारे पास छुपे हुए, ये अरोड़ा साहब हैं हमारे साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो डिफरेंट मैं कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस के लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस देखा है, तो इट्स ए होम अवे फ्रॉम होम। तो अच्छा। मेरा नाम दीपक कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड हेड हॉस्पिटल फ्रॉम PHE इरीगेशन। तो अभी हम इनसे एक बहुत बढ़िया सॉन्ग सुनने वाले हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे वादे हैं, वादों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आँख दिखाएगा, आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या,
सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। तेरा बन दुनिया वाले, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे वादे हैं, वादों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। थैंक यू। यहाँ सेंटर का जो मेन हॉल है, इसी के साथ एक रूम है जहाँ 2 बेड लगे हैं। यहाँ पर जो रेस्ट रूम है, किसी को जैसे सीनियर सिटीजन है, उनमें से किसी को कई बार मन ऐसा हो जाता, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो अब यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ इन्होंने कंप्यूटर भी लगाया। कहते हैं कि मैम हमारे कंप्यूटर भी दिखाओ लोगों को। वाह, और ये सही बात है, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी। मैं कह रही हूँ कि ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जब आप बैठोगे ना इस पे बैठते आपको वक्त ही नहीं पता लगता। जैसे मोबाइल पे आजकल वो स्टेटस का है, वो स्टेटस देखते रहो तो टाइम का तो पता भी नहीं चलता, टाइम निकल जाता है ऐसे ही, तो नेट भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, इसीलिए वाईफाई की डिमांड हो रही है, तो वो जायज़ है। हिस्टोरिकल फैक्ट जेके भी आपसे ये गुजारिश करता है प्रशासन से कि यहाँ पर जो डिमांड है वाईफाई की और यहाँ पे जो कमियाँ हैं उनको पूरा किया जाए। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।